आज हम देखेंगे क्लास 10 का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोशल साइंस का। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। ये 2018, 2020, 2022, 2023, 2024 में आया है। ये करीब 5 बार रिपीट हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है, क्या आप इससे सहमत हैं। ये 2010, 12, 16, 20, 2024 ये भी 5 बार रिपीट हुआ है। ये सब क्वेश्चन है, सब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये 2010, 11, 13, 15 और 18 में आया है। ये भी 5 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ। ये 2009, 10, 12, 14, 16 ये भी बैक टू बैक रिपीट किया गया। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। ये 2009, 13, 17, 20, 22। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। ये 2008, 14, 16, 18 और 2020 ये भी 5 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। 2010, 15, 18, 19 और 2020 यहाँ देखिए 2 बार बैक टू बैक रिपीट हुआ है। ये 7 क्वेश्चन है, इसका अब हम आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये 1 का, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। आंसर है, उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने, नीतियां बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती है, राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रही है, क्या आप इससे सहमत हैं। इसका आंसर है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में तृतीय क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सभी विकसित देशों में सकल घरेलू उत्पाद का अधिकांश भाग तृतीय क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। हम इस कथन से सहमत नहीं हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। आंसर है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए वृक्षारोपण सबसे सार्थक उपाय है। वृक्ष मिट्टी को बांधकर रखने की भूमिका निभाते हैं। इससे मिट्टी का पानी के माध्यम से बहाव कम होता है। यह पानी के बहाव को भी धीमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। आंसर, प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ी। संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती जब तक कि उस उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। आंसर, लोकतंत्र केवल एक उत्तरदायी तथा जिम्मेदार सरकार का गठन करता है, बल्कि यह एक वैध सरकार भी उत्पन्न करता है। लोकतंत्र सरकार इस प्रकार वैध होती है कि लगभग प्रत्येक 5 वर्ष के बाद यह जनता द्वारा सभी बालिगों को वोट देने की प्रक्रिया द्वारा चुनी जाती है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वह सरकार का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। आंसर, भारतीय संघ की कुछ संघीय विशेषताएं हैं। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका। संविधान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच
के बीच विधायी, कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियों का प्रावधान है। सो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताएं। आंसर, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक निम्नलिखित है। श्रम, बाजार, परिवहन और संचार की सुविधाएं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।